जोगिंदरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को हिमाचल किसान सभा के बैनर तले केंद्र व राज्य सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों और किसानों के मुद्दों पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दों को भी उठाया गया। किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कुशाल भारद्वाज ने कहा कि बरसात में आई आपदा से कई लोग बेघर हुए हैं और कई अन्य प्रकार का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा के बावजूद प्रदेश को फूटी कोड़ी नहीं मिली है और राज्य सरकार की प्रभावितों को मदद की तमाम घोषणाएं भी हवा हवाई हैं, क्योंकि मुआवजे और मकान के किराए के लिए कई अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, जिससे बहुत कम प्रभावितों को मुआवजा मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बिजली संशोधन बिल 2025 को भी तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिजली का निजीकरण रोका जाए और स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाई जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज जोगिंदरनगर में हिमाचल किसान सभा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और अभी एक ज्ञापन हमने देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजा मांगों के समर्थन में, और उसके साथ साथ जो कुछ हमारी स्थानीय मांगे हैं वो भी हमने माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से जो है सरकार तक पहुंचाई हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि बरसात में भारी आपदा इस बार आई, बहुत सारे घर तबाह हुए, गांव के गांव तबाह हुए, और उस वक्त केंद्र सरकार ने भी ये कहा था और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की जो है आर्थिक सहायता करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है कोई सहायता हिमाचल को मिली नहीं है। उसके साथ साथ हिमाचल सरकार ने जो घोषणा की थी कि जिसका भी मकान गया है हम 7 लाख रुपया जो है मुआवजा राशि देंगे। उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हम 17,000 रुपया जो है मकान के नुकसान का मुआवजा देंगे। बाद में उसको रिवाइव किया और बोला गया कि 1 लाख रुपया देंगे। उसके साथ जो है पशुधन का अलग से, जमीन का अलग से, मलबा हटाने का अलग से, और गौशाला का भी जो है 50,000 रुपया घोषित किया था। बड़े दुख की बात है कि एक तरफ केंद्र सरकार ने वायदा नहीं निभाया हिमाचल को आर्थिक सहायता का, और दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी उन घोषणाओं पर भी अमल नहीं हो रहा है, और अभी भी बहुत कम प्रभावित है जिनको मुआवजा मिला है, और पूरा मुआवजा भी नहीं मिला है। लेकिन मुख्य बात यह है जो हम बार बार उठा रहे हैं कि लोगों के पास मकान के लिए जमीन ही नहीं है तो वो मकान बनाएंगे कहाँ से। और इसलिए हमारी मांग है कि 1980 का जो वन संरक्षण कानून है उसमें संशोधन होना चाहिए। ये केंद्र सरकार को संशोधन करना है। हिमाचल प्रदेश की जो वन भूमि है उसको हिमाचल के हवाले कर किया जाए, ताकि हिमाचल सरकार जो जमीन प्रभावितों को दे सके जिनके पास जमीन नहीं बची है। दूसरा हम ये भी कहना चाहते हैं कि जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान मिलना चाहिए, और गौशाला का भी जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा जो जल्दी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ आज हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है। बरसात में हमने एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है 25 अगस्त को किया था, और उसके बाद कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति यहाँ पर हुई थी, लेकिन उनमें से भी जो है कई डॉक्टरों ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है। और आज भी हालात यह है कि हमारे हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। चौंतड़ा में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। बाकी हॉस्पिटल की हालत भी यही है। तो हमारी मांग है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लाए जाएं। और उसके साथ साथ ये जो केंद्र सरकार का वायदा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसानों को उपज का लाभकारी दाम देंगे और C2+50% के फार्मूले को लागू करेंगे, उसको लेकर के हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया कि उसको लागू करवाया जाए। और जो 4 लेबर कोड थोपे गए हैं देश के मजदूर जमात के ऊपर, और 44 जो कानून थे, श्रम कानून, जो बड़े संघर्षों के माध्यम से इस देश के मजदूरों ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हासिल किए थे, उनको इस केंद्र सरकार ने जो है खत्म कर दिया है। तो हमारी मांग है कि उन कानूनों को बहाल किया जाए। और उसके साथ साथ जो है आज बेरोजगारी का आलम बहुत बढ़ गया है। हिमाचल में जो भर्तियां हो रही हैं आउटसोर्स पे हो रही हैं, और उन आउटसोर्स भर्तियों पर भी जो है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी खबरें आए दिन आती हैं। तो एक तरफ हिमाचल की सरकार बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ जो है हर दिन जो है खबरें आ रही हैं कि चेयरमैन जो है नए बना दिए, वाइस चेयरमैन नए बना दिए, एमएलए की तनख्वाहें बढ़ गई, मंत्रियों की तनख्वाहें बढ़ गई। तो मंत्रियों की, विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए या पंचायती राज संस्थाओं के नुमाइंदों के मानदेय बढ़ाने के लिए तो पैसा है सरकार के पास, या फिर वो जो है तरह तरह से जो है चेयरमैनों की फौज खड़ी करी, उसके लिए पैसा है, लेकिन जनता के लिए जो पैसा नहीं है। कई कई महीनों से जो अपंगता पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, उसकी जो पैसा है वो रिलीज नहीं हुआ है। और हमारी मांग ये है कि इन मुद्दों के ऊपर अगर जल्दी ही अमल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम इस संघर्ष को और तेज करेंगे। धन्यवाद।